गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप डैडी? अब तक तो ठीक हूँ, आगे का राम जाने। राम जाने में शाहरुख जी थे ना? मैं भी था। काम की बात कर। डैडी डैडी मुझे ना 500 रुपए चाहिए। बस 500 रुपया? 5000 की डिमांड नहीं है। मम्मी ने कहा है कि आदमी की औकात देखकर ही मांगना चाहिए। मेरी 500 की औकात नहीं है। ठीक है, फिर 200 रुपया दे दो। वो भी नहीं है। 100 रुपया दे दो। 10 की भी नहीं है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ लोकल ट्रेन में जाकर गाना गाओ। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तो अपने बाप को भीख मांगने की एडवाइस दे रही है? बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ। बिना। अरे तुम्हारा भी कमाल है, जैसे छोटा बच्चा हमेशा हूल देते रहता है ना, मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा, वैसे तुम बीना का नाम लेकर बच्चों को हमेशा डराते रहते हो। ठीक है ठीक है। बिना बिना बिना। वो क्यों चिल्ला रहे हो? समझ गई, ये स्वीटी यहाँ ना, ये आपको सता रही है? नहीं मम्मा, पूरे दुनिया के सताए हुए आदमी को मैं क्या सताऊंगी? तो फिर ये गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? आदत है मम्मा, सवालों से इम्प्रेस है, हमेशा ऊंचे सुर में बात करते हैं। अच्छा, ये मालूम है ये मुझसे 500 रुपया मांग रही है। अरे इसने तुमसे 500 रुपए ही मांगे है ना? कौन सा ताजमहल पर अपनी शादी की रिसेप्शन की डिमांड की है? बोलो इसकी माँ। तुझे 500 रुपए क्यों चाहिए? मम्मा मम्मा, पता है मेरा ना मेकअप मटेरियल खत्म हो गया है, मुझे मेकअप चाहिए। गए 3 महीने से मेरे जूते फटे हैं, नए लेने की सोच रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, और इसे थोबड़ा रंगने के लिए 500 रुपये चाहिए। लोग मेरा थोबड़ा देखते हैं, आपके पैर नहीं। और अगर आपको जूते ही चाहिए तो मंडे को शंकर भगवान जी के मंदिर या सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। जो पसंद आता है वो उठाकर ले आओ। तुझे क्या मैं चप्पल चोर लगता हूँ? किसी के मुंह पर तो नहीं लिखा था, बाकी आज हर बड़ा आदमी चोर है। यहाँ बोली ठीक है, बाहर मत बोलना, मरवाएगी। अरे सच बोलने में डरना क्या? डैड आपको पता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स भरने में चोरी करते, तो चोर तो हुए ना? अरे बेटा, बड़े लोग करे उसे चोरी नहीं प्लानिंग कहते। अच्छा, फैमिली प्लानिंग की तरह चोरी की भी प्लानिंग होती है? अरे दे दो ना इसको 500 रुपए। आज का दिन रुक जा, कल ले लेना। डैडी, बुढ़ा लोग कह गए हैं कल करे सो आज कर। डैडी आज का क्या प्रॉब्लम है? क्या है बेटे, मैंने नोट छापने की मशीन मंगवाई, वो कल आने वाली है। फिर हम लोग नोट छापेंगे, बाद में तुझे 500 क्या 5 लाख रुपए देने के तैयार। कौन आ गया? हेलो बबली, मेरी प्यारी 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 चेली, कैसी है तू? हम लोग है ना नोट छापने की बात कर रहे थे। राजस्थान में छोटे मोटे पट्टर काम करते हैं। हमारे डैडी है ना डैडी, उन्होंने नया पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है। हम लोग सिर्फ 500 के नोट छापेंगे। तू क्या बोल रही है? उसने अगर बॉस को पता है तो लोचा हो जाएगा। मुझे बता दे दो, वो पता चलना चाहिए कि उनके ऑफिस में किस लेवल के लोग काम करते हैं। हाँ बबली, जब नोट छप जाए ना तो आधा किलो 500 के नोट मैं तुझे भी भेज दूंगी। हाँ, आधा किलो? ये तू क्या बोल रही है? और करो बच्चों का मजाक। ए डोंट वरी, बबली के बाप को बेटी और स्वीटी दोनों के आईक्यू लेवल का अंदाजा है, वो नहीं मानेगा इस बात को। और मेरे नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी चारों तरफ बस तू तू ही तू। I love you, 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 I love you। क्या बात है छोटी, आज बड़े मूड में है? आज मेरे हाथ में कमाने की लाइन आ गई है। तेरे हाथ में कमाने की नहीं? तो फिर क्या आप भी कमा सकते हो? अरे मामला क्या है? आज मैंने सुनील अंकल को देखा, उन्होंने एक गुलाब का फूल उठाया और गंगा पे फेंका, और गंगा ने कहा फूल आस्ते फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फिर क्या हुआ छोटी? फिर मैंने भी एक गाना गा डाला, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर दोनों के तोते उड़ गए। सुनील अंकल शान पट्टी करने गए, उन्होंने कहा ए छोटी बच्ची होकर बड़ों के मामले में टांग अड़ाती है, शर्म नहीं आती है? फिर मैंने कहा घर की टीवी बंद कर कर आप बाहर देखते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अगर पूजा जी को पता चल गया आपको ये फूल कितना महंगा पड़ेगा पता है? तूने उसे ब्लैकमेल किया होगा। नहीं डैड, मैंने तो
सिर्फ मुंह बंद रखने की कीमत ली 500 रुपए। शर्म नहीं आती ऐसे धंधे करते? डैड धंधा धंधा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। चुपचाप ये पैसे सुनील अंकल को वापस करके आओ। अगर मैं आपको कहूँगी अपनी सैलरी वापस करो, आप करोगे? सैलरी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं क्या मक्खियाँ मारती हूँ? जासूसी करना अपनी जान की बाजी लगाना जितनी डिफिकल्ट है। तो तुझे किसी पीर बाबा ने कहा था जासूसी करो? आपको किसी पागल खाने के डॉक्टर ने कहा था नौकरी करो? बीना, देखो ना कितनी छोटी हो कि मेरे मुंह लगती है। मम्मी इन्हें कहो इतने बड़े होकर मुझसे सवाल लड़ाते हैं। तुम 24 घंटे बच्चों के साथ दादागिरी क्यों करते रहते हो? मैं दादागिरी करता हूँ? इसमें बकरे की तरह मैं करने की क्या जरूरत थी? क्या बात है डैड? किस बात की इतनी चिल्लम चिल्ली चल रही है? अरे कुछ नहीं भाई, रोज की रामायण, इस जालिम सिंह का जुल्म। जालिम सिंह का? अच्छा, आपको जालिम सिंह नहीं पसंद, खूंखार सिंह रखो। क्या है, क्या मामला है? कुछ नहीं मीनाक्षी दी, मैंने आज सुनील अंकल और गंगा को आँख मटक्का करते हुए पकड़ लिया, तो मैंने मुंह बंद रखने का 500 रुपया लिया बस। अच्छा किया, लेकिन किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, बस वॉचमैन ने पूछा कि 500 रुपए कहाँ से लाई, तो बताना पड़ा। हमारी बातों को लिफ्टमैन ने सुन लिया। लिफ्टमैन को देखकर चड्डा की नौकरानी नीचे आई और नौकरानी को देखकर मल्होत्रा का नौकर नीचे आया। बस 4-6 लोगों ने सुनी होगी ये बात। स्वीटी, गाना गा और दरवाजा खुला रख। किसी भी वक्त वो पूजा आंटी मैं लुट गई ना, मैं बर्बाद हो गई ना करते दौड़ते आएगी। नहीं डैडी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूजा आंटी को कहा है कि पूरी सोसाइटी ने सुनील अंकल को बदनाम करने का प्लान किया है और दोनों कान का इस्तेमाल करे। मतलब? एक कान से बात सुने और दूसरे कान से निकाले। आप सब लोगों को तो मालूम है, पूजा आंटी को भगवान के बाद किसी पर विश्वास है तो वो हूँ मैं। बोलो, ये इस उम्र में इतना डबल क्रॉस कर दी तो बड़ी होके क्या करेगी? ट्रिपल क्रॉस। यार छोटी, तेरी इस 500 की पहली कमाई से अपन के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग एक गॉसिप मैगजीन खोल ले? वाह काजल भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बुरी बात है काजल, बच्चों के मुंह से कुछ नहीं छीना करते। चल वापस कर दे इसकी बात। अरे हाँ यार, हमने इतने धंधे किए, लेकिन ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? खबरदार, ये गॉसिप मैगजीन का ख्याल मन से निकाल दो। वो काम हमारा नहीं, हमारे 7 पुश्तों में किसी ने मैगजीन नहीं निकाला था। तो क्या हुआ डैडी, जो हमारे 7 पुश्तों ने नहीं किया वो काम करने हम पैदा हुए हैं। Yes, come on girls। सुनो। कोई चांस नहीं, ये लोग जो बात एक बार ठान ले, ना सोचते ना समझते, करके ही छोड़ते हैं। मैगजीन निकालने का आइडिया बुरा नहीं है, पर सोच लो, इट्स अ वेरी टफ जॉब। अरे यार, इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। और औरतों का क्या? एक अच्छा लड़का ढूंढना कोई आसान काम नहीं। तू हमारे मैगजीन के इशू में शादी का मामला मत ला। ठीक है, लेकिन अपने मैगजीन में हम लोग एक मैट्रिमोनियल कॉलम जरूर रखेंगे, ओके? ठीक है, और उसका नाम रखेंगे तू छिपा है कहाँ, मैं तड़पती यहाँ। तू तड़प, तब तक हम लोग ये सोचते हैं कि हमको मैगजीन का नाम क्या रखना है। वो तो उसके छपने के बाद ही उसका नाम रखेंगे ना। नहीं यार, मैगजीन का नाम पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके नाम रखने का रिवाज है, ओके? बच्चे और मैगजीन में यही तो फर्क है, ओके? अभी ये तय करो मैगजीन का नाम क्या रखेंगे। मैं बताऊं, मैगजीन का नाम क्या रखते हैं? क्या? डंके की चोट पर। नहीं यार, ऐसे लगता है किसी घड़ियाली और हड्डियों के डॉक्टर ने मिलकर मैगजीन निकाला हो। मैगजीन का नाम एकदम कैची होना चाहिए, सुनते ही मुंह पर चढ़ जाए। फिर तो मैगजीन का नाम रखना चाहिए सीढ़ी। चुप रहे। वैसे कैलकाटा में एक मैगजीन का नाम है आनंद बाजार पत्रिका। क्या बात कर रही है छोटी? हमारे डैडी के नाम पर से कलकत्ता में एक मैगजीन चलती है। डफर, मैगजीन का नाम डैडी के पैदा होने के पहले ही रखा होगा। ठीक है, फिर हम लोग अपने मैगजीन का नाम रखते हैं आनंद बाजारू। अरे यार, सबसे ज्यादा तवाइफें पड़ेंगी, कुछ गर्मा गर्म नाम रखो। बेस्ट, रखो तवा। अबे नहीं यार, तवा तो एक होटल का नाम है। ठीक है, फिर हम लोग नाम रखते हैं चूल्हा। स्वीटी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग मैगजीन का नाम डिस्कस कर रहे हैं, किचन की प्रॉपर्टी का नहीं। ठीक है, मुझे ना ऐसा सूझा है जिसे सुनते ही तुम लोग उछल पड़ोगे। सुना, हम लोग मैगजीन का नाम रखते हैं स्वीटी। अरे, ठहरो। मैंने कहा था ना
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? Of course. Editor should be intelligent, just like me. उसकी personality होनी चाहिए. नौकरों से काम करवाना आना चाहिए. एक बार मैगजीन चल जाने दो. तुम्हारा तेल देखो मैं कैसे निकालती हूँ. एडिटर साहिबा, कुछ देर अपना मुंह बंद करने का कष्ट करेंगी? मैं चुप नहीं रह सकती. तेरी लिपस्टिक कैसे खराब हो गई? बात करते वक्त मैंने खा ली होगी. मैं अभी आती हूँ. मैं मेरे लिए ठहरना. जल्दी जल्दी फैसले करो सब. मैगजीन का नाम रखेंगे खबरदार। वेरी गुड. और तू एडिटर है। मैं? हाँ, एडिटर एक ही कुर्सी पर बैठा रहता है और अगर तू एक कुर्सी पर एक जगह पर बैठी रही ना तो मैगजीन की ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं होगी. और लोग जब लड़ाई करने आएंगे तो अपनी कान की मशीन निकाल देना. लोग गालियां दे देकर थक जाएंगे पर तेरे कान पे जू भी नहीं रहेगी. देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा मेरा, क्योंकि महिला मुक्ति वालों का अचार और पापड़ बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और अपनी मैगजीन तो ऐसे बिक जाएगी. प्रिंटिंग का जिम्मा अपन पर. मनीष गांधी को हुल देकर अपनी मैगजीन छप तो जाएगी. खबर लाना और बनाना मुझ पर छोड़ दो. खबर बनाना मतलब? देखो राधिका दीदी, गॉसिप मैगजीन में 1% सच छपता है और 99% झूठ. तभी तो मैगजीन चलती है. यस! काजल भाई, जल्दी करो. 2 घंटे हो गए. इतने फोटो की कटिंग पेस्टिंग नहीं कर सकते हो? देख छोटी, भाई लोग सिर्फ कटिंग करना जानते हैं. पेस्टिंग का ये पहला मौका है. राधिका दीदी, वो देवानंद की रिटायरमेंट की न्यूज़ बनाई या नहीं? वही तो कर रही हूँ छोटी. क्या? देवानंद रिटायर हो रहे हैं? हो नहीं रहे डैड, छोटी करवा रही है. क्यों? डैडी, आप जरा बाजू में बैठने का कष्ट करेंगे और काम के वक्त केक को कीमत कीजिए. लेकिन देव साहब को पूछे बगैर तू उन्हें रिटायर कर रही है? श्रीदेवी की बेटी को 16 साल बाद हीरोइन बनाने के लिए अभी से लोग लाइन में लगे. इंडस्ट्री में हीरोइन की शॉर्टेज हुई है क्या? कोई नहीं डैड, हम करवा रहे हैं. अभी आप बाजू में बैठिए बस. अच्छा सुन, इन सब खबरों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ ना. 100% यार, अगर झूठी खबरों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो मुकदमेबाजी का डर नहीं रहता. अभी तो लिख, राम से फिल्म वाले हॉरर फिल्म बनाना बंद कर देंगे. तो खाएंगे क्या? डैडी आप भी कमाल के हो यार. आपको अपने गवारी बेटियों की शादी की फिक्र नहीं है. राम से ब्रदर्स क्या खाएंगे उसकी फिक्र है. हाँ? चुप करना स्वीटी. छोटी, और कुछ फेंकना है? शट! एडिटर होके टपोरी की भाषा में बात करती है. ऐसे बोल, और कुछ दिखाना है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो उसका अंदाजा है तुम लोगों को? मम्मी! मम्मी जल्दी बाहर आओ! मम्मी जल्दी बाहर आओ! क्या है छोटी, क्यों अपने डैडी की तरह चिल्ला रही है? मम्मी, ये आपके हस्बैंड है ना? इनको रूम में ले जाकर बंद कर दो. क्या? चलो चलो आप रूम में. बच्चों की बातों में टांग अड़ाते हुए अच्छे नहीं लगते तुम. अरे ये लोग आधी दुनिया के मामले में टांग अड़ा रहे हैं. तो पता है इन्होंने देव साहब को रिटायर कर दिया और श्रीदेवी की बेटी को हीरोइन बना दिया. श्रीदेवी की बेटी को हीरो नहीं बनाया ना? हाँ? आपकी रेखा के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा ना? हाँ यार, वो तो लिखना रह गया. अच्छा लिख, अंधेरी में एक दीवाना रहता है, लिखकर तेरा नाम जमीन पर रेखा रेखा करता है. छोटी, ये तो हेडिंग हुई. मैटर क्या लिखूं? लिख, अंधेरी में आनंद माथुर नाम का एक 5 बेटियों का बाप रेखा को आस्था में देकर एस्थमा का पेशेंट हो गया और डॉक्टर ने उसे पागल खाने में भर्ती करने को बोला है. ये तो सरासर झूठ छाप रहे हैं मेरे बारे में. अरे झूठ हो या सच, माल बिकना चाहिए. मम्मी, यहाँ बहस मत करो. ये ऑफिस है. घर घर की कहानी यहाँ मत चलाओ. इन्हें लेकर जाओ. हाँ हाँ जाओ. बाप हो या वॉचमैन? देखो इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा. हाँ डैडी, वैसे भी आपने कब जिम्मेदारी ली है? हाँ? हाँ, वो तो हम आप पे थोप देते हैं. राधिका, अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो पढ़ो. मुझे ये प्रेस में भेजना है. अरे क्या कर रहे हो? ये पलंग है, जॉगिंग ट्रैक नहीं जो खाना हजम कर रहे हो. मीना, मैं बहुत परेशान हूँ. तो इसमें कौन सी नई बात है? ऊपर वाला जब परेशानी बांट रहा होगा तो आप सबसे पहले पहुंच गए होंगे लेने के लिए. मीना, कल खबरदार मैगजीन का पहला इशू स्टॉल पे आ रहा है. अरे मैगजीन का जब पहला इश्यू स्टॉल पर आएगा ना तो देखना
हम चौथी जागीर के सुल्तानों में शामिल हो जाएंगे। अच्छा? फिर बड़े बड़े नेता अभिनेता एक्सपोज होने के डर से हमें सलाम करेंगे। अच्छा? फिर हम प्रेस लिखी हुई गाड़ी में बैठकर कहीं भी घुस जाएंगे। अच्छा? और फिर पार्टियों में हाथ में छोटे से ब्लडी मैरी का गिलास लिए मैं अच्छे से उसके लेटेस्ट लफड़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। अच्छा? अच्छा अच्छा नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अरे इसमें परेशान क्यों होते हो? रेखा का जब इंटरव्यू लेना होगा ना तो हम तुम्हें भेज देंगे। हाँ, मुझे लगता है मैं सो जाऊं इसी में मेरी भलाई है। गुड नाइट। अरे ये पहली बार हुआ, ये मुझे गुड नाइट कहकर सो गए। मैं भी सो जाती हूँ। छोटी, क्या बात है? तू हैरान गली परेशान चौक की मुसाफिर क्यों लग रही है? स्वीटी, एक जर्नलिस्ट के लिए मैगजीन का पहला दिन कयामत का दिन होता है। अरे डोंट वरी छोटी, डोंट वरी। अब तक तो पूरे देश में हमारे मैगजीन का बोलबाला हो गया होगा। प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू। I love you, तिलक दिन तिलक तिलक दिन तिलक दिन तिलक तिलक दिन। रूठ के जाने वाली आजा ना जा तू। I love you, तिलक दिन तिलक तिलक दिन तिलक दिन तिलक तिलक। हेलो। 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 आइए ना आइए। Yes, thank you. आइए। Yeah. कौन है आप? आपको क्या चाहिए? आनंद माथुर का घर यही है ना? नहीं, ये डाकू आनंद माथुर का अड्डा है। बोलिए, क्या काम है? जी मुझे खबरदार मैगजीन के एडिटर से मिलना है। मैं हूँ एडिटर। राधिका, उससे मिलने को कहा, कुचलने को नहीं। आप मैगजीन की एजेंसी लेने आए हैं? सॉरी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी किसी को नहीं मिलती। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, आपने वो खबर छापी है ना कि एक आदमी रेखा की आस्था देखकर पागल हो गया। हाँ तो? दरअसल हम लोग एक नया पागल खाना खोल रहे हैं, तो उस पागल को हम डिस्काउंट में रख लेंगे। क्या बात है, पागल खाने वालों की हालत भी मोबाइल फोन वालों जैसी हो गई है। दर बदर भटकते बेचारे। कि प्लीज आप मुझे उस आदमी का पता बता सकती हैं? अरे पता क्या, हम आपको उस आदमी से ही मिला देते हैं। ये लो। आप हमारे यहाँ रहना पसंद करेंगे? चलिए जाएंगे, यहाँ से तो वहाँ ज्यादा सुकून मिलेगा। बड़ा प्यारा पागल है। चलिए। को अब इनके बाबू को पागल खाने ले जाने की बात कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। बड़ा खतरनाक घर है ये तो। हम सब पागल हैं। भाग जा, वरना पंडित को बुलवाकर तुमसे शादी कर लूंगी। शादी? भागा। कौन था वो? अरे वो सब छोड़, पहले ये बता फर्स्ट इशू की और कॉपियां निकाली पड़ेंगी। बहुत बुरी खबर है बहनों, पूरे शहर में एक कॉपी तक नहीं बिकी। क्या? सारे स्टॉल वाले कहते हैं कि इसमें इतनी गप भरी है कि लोग इसे अप्रैल फूल का इशू समझकर हाथ तक नहीं लगाते। अब क्या होगा? क्या होगा मम्मा, सारा खर्चा हमारे सर पड़ेगा। डैड हंसो मत, मक्खी लात मारेगी। और एक सच बात बताऊं, सारी की सारी कॉपी बिक गई है। और 20 स्टारों ने वकीलों को अपने घर बुलाया है। क्यों? खबरदार मैगजीन के पब्लिशर आनंद माथुर पर केस करने के लिए।